हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक गुड न्यूज है कि कंपनी को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है। ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो 531 करोड़ बताई जा रही है। अच्छी बात है। डिटेल में थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर देखो कही जा रही है, नवरत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड has secured additional orders worth Rs 531 crores since the last disclosure on 13th January 2025। कहने का मतलब यह है कि कंपनी को 531 करोड़ की एडिशनल ऑर्डर्स रिसीव हुई है। अब देखो एडिशनल ऑर्डर्स के बारे में भी थोड़ा समझ लो। इससे पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है जब बेल को इसी प्रकार की एडिशनल ऑर्डर्स रिसीव हुई थी। लास्ट टाइम हमने 13 जनवरी को भी डिस्कस किया था। उस वक्त भी कंपनी को तकरीबन 531 करोड़ की ही एडिशनल ऑर्डर्स मिले थे। तो देखो यहां पर पहले एडिशनल ऑर्डर्स के बारे में थोड़ा सा समझ लो। शॉर्ट में बताना चाहूंगा। देखो कई बार क्या होता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट किसी ऑर्डर की साइज काफी बड़ी होती है तो वो बड़े अमाउंट का जो ऑर्डर है वो एक साथ ना देकर कई पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाता है। लाइक अगर मानकर चलते हैं एग्जांपल के लिए, अगर किसी ऑर्डर की जो साइज है ये 4000 करोड़ की है तो फर्स्ट टाइम ऑर्डर जो है वो मानकर चलो 2000 करोड़ का दे दिया जाता है। एंड उसके बाद बाकी जो 2000 करोड़ का ऑर्डर बचा वो नेक्स्ट टाइम स्प्लिट कर करके दे दिए जाते हैं। लाइक फिर यहां पर अगले बार जो ऑर्डर मिलेगा वो 500 करोड़ का मिलेगा और ये ऑर्डर एडिशनल ऑर्डर हो जाता है। फिर यहां पर 500 करोड़ का फिर से ऑर्डर मिलेगा, ये भी एडिशनल ऑर्डर हो जाता है। तो उसी प्रकार से एडिशनल ऑर्डर्स ये कंपनी को मिले हैं इस बार 531 करोड़ के। ठीक है। और इससे पहले भी 3-4 बार हमने डिस्कस किया था जब सेम वैल्यू की एडिशनल ऑर्डर्स कंपनी को मिली थी। चलो अच्छी बात है। अब देखो इसमें काम क्या करना है ये हम लोग समझते हैं। किस चीज के लिए ऑर्डर्स मिले हैं ये समझते हैं। देखो कई जरिए मेजर ऑर्डर्स इंक्लूड एडवांस्ड कंपोजिट कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर शिप कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, एक्टिव रडार, होमिंग हेड फॉर मिसाइल्स, classroom jammers, spares, services, etc. With these orders, BEL has now accumulated orders totaling Rs 10,893 crore in the current financial year। तो देखो दोस्तों ये जो ऑर्डर कंपनी को मिली है इसके तहत काफी सारे काम करने, कंपनी को काफी सारे प्रोडक्ट्स डिलीवर करने। ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। ठीक है, तो काफी सारे काम मिले हैं। एंड यहां पर इस ऑर्डर के मिलने के बाद अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक अगर इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो 10,893 करोड़ पर पहुंच चुकी है। सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। और यहां पे अभी देखो 3 मंथ्स बाकी हैं, मतलब 3 मंथ्स नहीं, ये जनवरी तो खत्म हो ही गया, 2 मंथ्स और बाकी हैं, फरवरी और मार्च। तो ये हमारा पूरा FY25 कंप्लीट हो जाएगा। FY25 के लिए मैनेजमेंट के द्वारा गाइडेंस दी गई थी मे बी 25,000 करोड़ के ऑर्डर बुक की। ठीक है, तो देखो 25,000 करोड़ तो यहाँ पे उस हिसाब से कहना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर है FY25 ये एंड होने को है और अभी तक सिर्फ 11,000 करोड़ की ही ऑर्डर बुक हुई है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो मतलब टारगेट रखी गई थी मैनेजमेंट के द्वारा ये टारगेट पूरी होनी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका आधा भी अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी देखते हैं 2 महीने में और क्या क्या ऑर्डर्स मिलते हैं। वैसे अभी 2 महीने में ऑर्डर्स मिलने के काफी ज्यादा चांसेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि ये 25,000 करोड़ का जो टारगेट है ये अचीव हो जाएगा। अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। वैसे ये जो 2 मंथ्स हैं इसमें जो भी डिफेंस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थी FY25 के लिए वो अगर पूरी नहीं हुई है तो वो स्पेंडिंग को पूरे करने के लिए बजट में जो एलोकेशन दिया गया था वो एलोकेशन को पूरा करने के लिए डिफेंस कंपनीज को ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे चलकर और कितने ऑर्डर्स मिलते हैं और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते कितने ऑर्डर्स टोटल मिलते हैं कंपनी को। अभी भी यहाँ पर अगर हम ये ऑर्डर बुक की बात करें तो ये भी बढ़िया है और सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, बाकी इससे पहले वाले जो ऑर्डर्स है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखकर चलना है। अब यहाँ पर चलो थोड़ा सा हम यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स एंड
वैल्यूएशन और टेक्निकल्स वगैरह को भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों देखो, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा एक कि ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है। यहाँ पर हम जो भी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। चलो यहां पर देखो, अगर हम पी रेशियो की बात करें तो स्टॉक की पी है 41.6 की, इंडस्ट्री पी है 64 की। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये कम है। लेकिन यहां पर अगर हम मीडियन पी के साथ कंपेयर करें तो मीडियन पी है 5 इयर्स की 24.8 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये ज्यादा है। साथ ही साथ यहां पर अगर हम पीज रेशियो की बात करें तो 2.6 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल एक्सपेंसिव है। लेकिन दोस्तों ये जो कंपनी है एक लार्ज कैप की कंपनी है, फंडामेंटल्स बढ़िया है, फाइनेंशियल्स भी बढ़िया है। तो अगर कोई डिफेंस सेक्टर के अंदर लार्ज कैप के साथ चलना चाहते हैं, कम रिस्क के साथ चलना चाहते हैं, तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। देखो ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। एंड अगर आपको अपनी स्टडी के अनुसार ठीक लगती है तो ही यहाँ पर कोई डिसीजन लेने हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल एडवाइजर से भी अपना कंसल्ट करना है। अभी यहाँ पर अगर हम गिरावट की बात करें तो 52 एक हाई के लेवल से 20% से भी ज्यादा की करेक्शन स्टॉक में आ चुकी है। यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल है 258 के अप्रोक्स, यहीं पर है स्टॉक। और ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर्स क्या करते हैं जनरली, देखो एसआईपी की शुरुआत करते हैं, डिस्काउंट तो बढ़िया है और सपोर्ट के लेवल पर है। लेकिन अभी देखो क्या है कि Q3 के अर्निंग्स आने बाकी हैं और बजट है 1 फरवरी को। तो इन दोनों चीजों के अंदर कंफर्मेशन मिलने के बाद अगर एंट्री लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। एंड अगर कोई इस प्रकार से चाहते हैं कि नहीं अभी सपोर्ट के लेवल पर मिल रहा है तो यहाँ पर मैं फर्स्ट एसआईपी कर लेता हूँ एंड आगे चलकर अगर गिरावटें आती है तो फिर वहां पर मैं एड ऑन करते चलूंगा, बाय ऑन डिप करते चलूंगा। तो ये स्ट्रेटेजी भी सही हो सकती है। ठीक है, और ये चीज ध्यान में रखकर चलना है कि आपको स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक के ऊपर चाहे कितना भी ट्रस्ट क्यों ना हो जाए, अपनी पूरी जमा पूंजी नहीं लगा देनी है उस स्टॉक के ऊपर। ठीक है, इस गलती को करने से बचना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए टिकना चाहते हो तो अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करके रखना काफी जरूरी है। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो बेल स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स के नजदीक पहुंच चुके हैं, तो जल्द से जल्द ये सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। एंड हमारा एक न्यू चैनल है मार्केट ट्रेडिंग्स के नाम से, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।